जय जय कीवा, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ डे नंबर 4। यस, आई एम सो वेरी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि हम लोग 4th डे में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इस टर्निंग पॉइंट जो वर्कशॉप है, जो कमाल का वर्कशॉप चल रहा है, इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था यानी कि डेमो या डेमोन्स्ट्रेशन, उस पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, राइट। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कंप्लीट किया है, अभी हम लोग मास्टर नहीं बने। मास्टर बनने के लिए क्या जरूरत है? बार बार लगातार हर बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों। आप ये तो सीख गए कि तुलसी का डेमो कैसे दिखाना है, आप सीख गए कि साबुन का डेमो कैसे दिखाना है, आप सीख गए कि हमारे मिनरल का डेमो कैसे दिखाना है। लेकिन मास्टरी हासिल करने के लिए बार बार लगातार हर बार कई बार आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। तब जब आप अकेले हो तब भी, तब जब आप किसी के साथ हो तब भी, जब कोई ना हो तो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइएगा। दिन में कम से कम एक बार डेमोन्स्ट्रेशन जरूर दिखाइएगा। अगले 30 दिन में आप मास्टर हो जाएंगे दोस्तों, राइट। सो ये गुड न्यूज है। और उसके बाद आज डे नंबर 4 से, फर्स्ट वीडियो से हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों, उसकी बात करेंगे हम लोग, और वो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल, राइट। तो आज से हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल की बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल की बात करूं, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं दोस्तों। और सवाल यह है कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या ये होता है कि जो भी हमारे सामने आकर बैठ जाए, उस हर आदमी को कीवा में ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से रैंक वो अचीव करता है, इसके विषय में बताना क्या प्लान है? सोच कर देखिए, हम लोग प्लान शो करते हैं तो ज्यादातर समय क्या बताते हैं उनको? ज्यादातर लोग तो यही बता के शुरू करते हैं कि भैया आप ज्वाइन करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, 2000 बिजनेस पॉइंट कर लिए तो आप एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, 10,000 कर लिए तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। और इस तरह से आगे वो कहां तक जाते हैं? डायरेक्टर रैंक तक जाते हैं, कई लोग तो प्रेसिडेंट रैंक तक जाते हैं, कई लोग तो चेयरमैन तक पहुंचा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सच में आपके सामने जो बंदा आया है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, क्या सच में उतना सारा चीज वो जानना चाहता भी है? या क्या सच में उसको उतना बड़ा जर्नी की अभी जरूरत भी है क्या? कई बार हम लोग जो जानते हैं ना, पूरा का पूरा हम लोग वॉमिट कर देते हैं पेपर के ऊपर। हम जो जानते हैं सारा अभी तो लेना पड़ेगा। आप लोग अभी समझो, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता, हम लोग केयर भी नहीं करते दोस्तों। और यही सबसे बड़ा वजह है कि आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड हो सकता था, लेकिन वो डिसइंटरेस्टेड होकर चला जाता। सो पहला पॉइंट ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रोस्पेक्ट के साथ क्या बात करना है, किस प्रोस्पेक्ट को कितना बताना है और कितना छोड़ देना है, मे बी उसको आगे बताना है। कई बार मैं और एक चीज बताऊं दोस्तों, कई बार लोग प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार लोग प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी प्रेजेंटेशन के टाइम पे ही वो लोगों को सारा सिखाने शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल। मैं आपसे कुछ और सवाल करूं दोस्तों, जवाब दिए, क्योंकि इस जवाब से ही रास्ता निकलेगा। और सवाल यह है कि सोच कर देखिए कि कोई एक बंदा आता है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल नया है। हो सकता है आपके लाइफस्टाइल को देखकर वो इंप्रेस हो गया है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे गाड़ी मेंटेन करते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं। ये देखकर वो इंप्रेस हो गया और आपके जैसी जिंदगी वो जीना चाहता है, आपके जैसा वो बनना चाहता है। एक ये ऐसा बंदा है। और दूसरा बंदा ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानता है, किसी और कंपनी में काम करता था, किसी कारणवश उस कंपनी में अब काम नहीं करना चाहता है, मे बी कंपनी से वो खफा है, या उसका प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या अपलाइन से उसको प्रॉब्लम है, जो भी XYZ रीजन रहे, अब उस कंपनी को छोड़ना चाहता, आपके साथ ज्वाइन करना चाहता। यानी कि एक बिल्कुल नया बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, एक जो पुराना बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा, और उसको बहुत कुछ पता है। क्या ये दोनों के लिए आपका प्रेजेंटेशन सेम होगा? यस और नो आप सोचकर बताइए। क्या दोनों के लिए प्रेजेंटेशन सेम होगा? मुझे पता है आपका जवाब है नो, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि जो बंदा कुछ नहीं जानता है, उसको अगर बहुत कुछ आपने बताया तो वो समझ ही नहीं पाएगा, उसका बाउंसर जाएगा, सारा चीज ऊपर से चला जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको अगर आप छोटी छोटी जनरल जो बातें हैं जो आप करेंगे, जो नए बंदों के साथ करने का है, तो शायद वो उसको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सब क्यों बता रहे हैं, मेन पॉइंट पर आओ, राइट। तो इसीलिए पॉइंट क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, और अकॉर्डिंग टू द नीड टेलर मेड उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यानी कि उसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। आपके पास जो है अगर वो देने लग जाएंगे ना, तो अगला आदमी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, वो आपके साथ कभी जुड़ेगा नहीं। वो कीवा इंडस्ट्री में जुड़ेगा भी तो शायद किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि
उसकी जो जरूरत है, उसकी जो नीड है, उसको जो चाहिए, आप उससे रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड सोल्यूशन ही नहीं दे रहे। तो पहले तो ये सोचना है और समझना है कि उसकी नीड को कैसे जानना है और उसके बाद कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। और दोस्तों यही हमारा मैटर है। आज के दिन मैं 2 वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। पहला वीडियो जो होगा दोस्तों, उसको मैं कहता हूं 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन, और दूसरा जो वीडियो है उसको मैं कहता हूं 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन। यस, 2 वीडियो आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। पहला 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन और दूसरा होगा 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन। पहले 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन में क्या मिलेगा आपको? 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप कैसे अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट में, अपने प्लान में, या आप अपने आप में कैसे उसको इंटरेस्टेड कर सकते हैं, कैसे उसको अट्रैक्टेड कर सकते हैं, ताकि वो या तो आपका नंबर ले ले या अपना नंबर आपको दे दे। 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा और ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ में मैं आपको और एक तरह का प्रेजेंटेशन बताऊंगा दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आज के वो सेकंड वीडियो में उसकी बात होगी, तो अभी हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन की दोस्तों। अब दोस्तों 5 मिनट का जो प्रेजेंटेशन होगा, इसका पर्पस क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन का मतलब, क्या आप इसमें रैंक की बात करेंगे? क्या आप इसमें रॉयल्टी की, लॉयल्टी की, स्टार की, ओपल क्लब की, क्या इनकी बात करेंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये सारी बातें आप उनसे नहीं करेंगे। सो कौन सी बातें करेंगे, कैसे बातें करेंगे, उसके विषय में बताऊंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन में हम लोग इसको काफी डिटेल्स में लेके जाएंगे। सो अभी 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन में कॉन्सेंट्रेट करिए। 5 मिनट प्रेजेंटेशन कब डिलीवर किया जा सकता है दोस्तों? जब भी आप किसी ओकेजन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन में गए, किसी शादी पार्टी में गए, या कोई गेट टुगेदर में गए, या कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए, या मे भी कहीं चाय पीने के लिए गए और वहां पे 2-4 लोगों से आपका भेंट मुलाकात हो गया, या किसी पार्क में गए, वहां पे 2-4 लोगों से मुलाकात, क्योंकि हम तो अक्सर लोग मिलते ही रहते हैं। और अभी कोरोना का टाइम भी, अगर चलिए मान लिए कोरोना का टाइम है, आप घर में हैं, लेकिन फेसबुक पर तो अक्सर हम लोग लोगों से मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप पर तो लोगों से अक्सर हम लोग चैट करते रहते हैं दोस्तों। वहां पर भी इस स्किल को, इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो क्या स्किल है, क्या टेक्निक है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। सो 5 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन होगा, इसका पर्पस क्या होगा कि अगला जो व्यक्ति है उसको आप अपने में, या कीवा इंडस्ट्रीज में, या कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट में आप उसको इंटरेस्टेड करेंगे, ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए और वो खुद ब खुद कुछ जानकारियां मांगनी चाहे। मैं क्यों कह रहा हूं खुद ब खुद इंटरेस्टेड होकर जानकारियां मांगने चाहे दोस्तों? क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को अपने तरफ से प्लान शो करने जाते हैं ना तो आपको टाइम देता है प्रॉपरली, ना तो अटेंशन देता है। आप प्लान देते रहते हैं और वो बार बार घड़ी देखता रहता है, वो बार बार बच्चों से बात करते रहता है, बार बार उसका ध्यान आपकी बात से ज्यादा चाय पे रहता है कि अरे साहब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि आपकी बात पर वो कम इंटरेस्ट है, बाकी चीजों पर उसका ज्यादा ध्यान है। क्यों? क्योंकि आप प्लान देने जा रहे हैं, उसने मांगा नहीं है, वो उसको नहीं चाहिए, उसकी नीड नहीं है, आप देना चाहते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे ये आपकी नीड है, प्लान आपकी नीड है, बल्कि लेकिन सच्चाई कि आप तो उसकी हेल्प करने गए हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग उसके अंदर वो नीड क्रिएट करेंगे। वो नीड कैसे क्रिएट करेंगे, आज मैं उसका तरीका आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे ध्यान से देखिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोर्स आपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए लिया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो तो इसको देखिएगा। 1 महीने का वक्त मुझे दे दीजिए दोस्तों, अगले महीने से जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ये 28 दिन का वक्त मुझे चाहिए आपसे। सो हमको उसको इंटरेस्टेड करना है। वो इंटरेस्टेड करने का क्या तरीका होगा, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और इसके लिए एक फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन में दोस्तों। उसको मैं कहता हूं व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। आप जल्दी से नोट करिए, इसको कहते हैं व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। दोस्तों सोच कर देखिए कि जब भी आप किसी ओकेशन में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में, कहीं कोई भी गेट टुगेदर हुआ, कहीं किसी जगह पे किसी से आप मिले, सबसे पहला सवाल आदमी क्या करता है? सबसे पहला सवाल आदमी करता है कि सर आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप, राइट। अगर फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी बात होता है तो आदमी यही तो पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है, कैसा है सब हालचाल, क्या कर रहे हैं आप, राइट।
तो पॉइंट क्या है कि कई बार जब आदमी ये सवाल करता है कि आप क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं, कई बार हम लोग को बोलने में भी शर्मिंदगी होता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। कई बार नए बंदे स्पेशली जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ आए वो बोल ही नहीं पाते, उनको लगता है यार बोले तो ये क्या समझेगा कि मैं भी ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग। कई बार उनको ऐसा फील आता है कि मे बी लोग उसको पसंद नहीं करें कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, वो बता ही नहीं पाता है, राइट। उसके लिए हम लोग एक सोल्यूशन देंगे दोस्तों, और हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करें, क्योंकि अक्सर जब लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। और कई बार अगर लोग ना भी पूछे, चलिए मैं इसका भी तरीका बताता हूं। आपसे किसी से बात होना शुरू हुआ, वो नहीं भी पूछा, आप पूछ दीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं साहब, आजकल क्या चल रहा है, क्या करते हैं आप। होगा क्या, पहले वो अपने विषय में बताएगा कि वो क्या करता है, और उसके बाद कर्टसी के तहत ही सही, लेकिन क्योंकि आपने उससे पूछा है कि वो क्या करता है, बदले में वो भी तो आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। और जैसे ही वो पूछेगा कि आप क्या करते हैं, आपके पास एक मौका मिल गया बताने का कि आप क्या करते हैं, और उसका मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। और वो फॉर्मूला सुनकर निश्चित रूप से वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि वो ज्वाइन कर जाएगा दोस्तों, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो जाएगा प्लान सुनने के लिए, फुल प्लान सुनने के लिए। और मुझे 100% बिलीव है कि वो प्लान सुनने के लिए अगर राजी हो गया, खुद से राजी हो गया, तो अपना टाइम भी देगा और अटेंशन भी देगा। और अगर टाइम और अटेंशन देकर कीवा का प्लान अगर किसी ने सुन लिया, 200% गारंटेड है कि वो ज्वाइन कर लेगा। अगर आप सही से प्लान दिखाए, 200% होगा कि वो ज्वाइन कर लेगा। और प्लान दिखाने की बात तो मैं कर ही रहा हूं, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, राइट। तो हम लोग इसमें मास्टरी हासिल करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें कि उसके अंदर का वो नीड क्रिएट करना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं प्लान देने आया हूं, ऐसा लगना चाहिए कि वो प्लान मांग रहा है। जब वो मांगेगा तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा क्रिएट होगा, राइट। तो हम लोग को वैल्यू क्रिएट करना है। कैसे वैल्यू क्रिएट करना है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपको या तो उससे पूछ, या तो आप थोड़ा समय दीजिए कि वो पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर वो नहीं पूछा तो आप खुद जाकर पूछिए कि आप क्या करते हैं या आप क्या कर रहे हैं आजकल। और उसके बाद उसके जवाब में जब आपसे पूछे तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। आइए मैं इसके लिए आपको एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या उस समय यूज करना है, राइट। आपको क्या यूज करना है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। Just give me one moment, my dear friends. All right. So ये है 3 स्टेप फॉर्मूला, ये है 3 स्टेप फॉर्मूला दोस्तों जो आपको यूज करना है, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन में। चलिए शुरू से ही आप नोट कर लीजिए, अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो। 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन के तहत सबसे पहले आपको यूज करना है जिस फॉर्मूला को दोस्तों, उसका नाम है व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हैं। ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, चलिए इसके साइकोलॉजी के विषय में बताते हैं दोस्तों। क्योंकि सच पूछिए तो लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं ना, तो एक्चुअली उनका पर्पस ये नहीं रहता है कि जानना कि वो क्या आप करते हैं, बल्कि ये जानना कि आप जो भी करते हैं क्या उससे आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं। हर इंसान अपने विषय में ही सोचता है दोस्तों, इंसान बहुत स्वार्थी जीव है। वो जब आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो एक्चुअली वो जानना चाहता है कि क्या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उसका मदद हो पाए, कभी आपसे वो मदद ले सके, क्या ऐसा कोई काम आप करते हैं। और अगर करते हैं तो आपसे वो मदद लेगा और लेने के लिए तैयार रहेगा। और हम लोग तो इस इंडस्ट्री में मदद करने के लिए तैयार है, राइट। तो हम लोग के लिए ग्रेट न्यूज है। तो सबसे पहले मैंने बताया व्हाट डू यू डू फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो पूछ दे तो बहुत बढ़िया, नहीं पूछे तो आप खुद पूछिए कि व्हाट डू यू डू। और जब आप पूछेंगे तो वो पहले अपने विषय में बताएगा, और जब वो अपने विषय में बता रहा है तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसकी बात को सुनिए। और जब वो अपने विषय में बता चुका रहेगा तब वो जरूर आपसे भी पूछेगा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने उससे पूछा है, तो वो भी आपके विषय में पूछना चाहेगा। और जब आपके विषय में पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप अपने डायलॉग को इन 3 स्टेप में सजाएंगे। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मैं कीवा इंडस्ट्रीज में काम करता हूं, आप बिल्कुल नहीं बोलिएगा कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जिसके 550 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे किस फॉर्मूला यूज करना है, किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, किस फॉर्मूला,
राइट। अब इसके तहत 3 ही स्टेप है, इसको नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले आपको बोलना है वी आर इन, और उसके बाद डॉट 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 करना है, और उसका मैं नीचे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि वी आर इन के बाद क्या भरना है। एक्चुअली यहां पे आपको बताना है कि वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, या आई एम वर्किंग इन अ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आप एक हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके विषय में आपको बताना है। कीवा इंडस्ट्रीज अगर अभी नाम ले लिया, इस स्टेज पे नाम ले लिया, तो वो पहले पूछेगा कीवा इंडस्ट्री क्या है, उसके विषय में बताओ। कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, आपको 5 मिनट के अंदर इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करना है। कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में हम लोग बात करेंगे आगे, जब हम लोग जाएंगे 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन में। अभी 5 मिनट के प्रेजेंटेशन में इतना वक्त नहीं है कि हम लोग कीवा इंडस्ट्री डॉक्टर करण गोयल सर और मिठुन साधु खान सर के विषय में बताएं। यहां पे सिंपल हम लोग को यह बताना है कि हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और इसीलिए सबसे पहले आप बोलेगा वी आर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री अभी कोरोना के टाइम में अगर आप बोलेंगे ना, लोग आपकी बात 100% ध्यान से सुनेंगे। वी आर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। दूसरा, वी हेल्प करके फिर यहां पे एक सेंटेंस यूज करना है। वी हेल्प के बाद फिर सेंटेंस यूज करना है। क्या यूज करना है मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताऊंगा दोस्तों। और थर्ड स्टेप में आपको बताना है पीपल गेट दीज रिजल्ट्स, और उसके बाद फिर यहाँ डैश 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 दिया, यहाँ पे फिर कुछ सेंटेंस यूज करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आइए देखिए समझिए, और इसको नोट डाउन भी करिएगा, इसको नोट डाउन भी करिएगा। देखिए मैंने पहले सेंटेंस को कैसे सजाया, मैंने लिखा है कि वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हिंदी में हम लोग बोले कि हम लोग हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, या मैं हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं। वी हेल्प इन वेट लॉस, एक एग्जांपल है। आप इस तरह से वेट लॉस की जगह बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि हम लोग लोगों को वेट लॉस करने में मदद करते हैं। हम हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और मैं लोगों की मदद करता हूं वेट लॉस करने में, नेचुरली वेट लॉस करने में, एंड पीपल गेट रिजल्ट इन 3 to 6 months बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट। और तीसरे सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं कि लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपने बताया कि हम लोग हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। दूसरा, आपने उनको बताया कि आप वेट लॉस करने में लोगों की मदद करते हैं। अब बताइए, वेट लॉस अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया, कितने सारे लोग होंगे जो वेट लॉस करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, राइट। और उसके बाद तीसरे सेंटेंस में आपने बताया कि हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट से 3 से 6 महीने में लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, जैसा रिजल्ट वो चाहते हैं। अब जैसे ही आपने ये कहा, मैं नहीं कहता कि वो ज्वाइन कर लेंगे इंस्टेंटली, लेकिन सोच कर बताइए वो प्रोडक्ट के विषय में, या कंपनी के विषय में, या इंडस्ट्री के विषय में, या आपके विषय में और ज्यादा जानना चाहेंगे? यस और नो आप सोच कर बताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो और ज्यादा जानना चाहेंगे, और अब जब वो जानना चाहेंगे ना, तो अपना टाइम भी देंगे और अटेंशन भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे आप वेट लॉस करते हैं, कैसे आप हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और कैसे 3 से 6 महीने में आपके प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूं दोस्तों। जैसे पहला सेंटेंस आपने रखा कि वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। दूसरे सेंटेंस के तौर पे आप बता सकते हैं कि वी हेल्प पीपल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। हम लोग लोगों को डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और लोगों को 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि हम लोग हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। हम लोग लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके घुटने में दर्द रहता है, आर्थराइटिस का पेन जिनको है, उनको हम लोग मदद करते हैं, और लोगों को 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जिनको थायराइड है, या जिनको ब्लड प्रेशर है, या अलग अलग। आप यहाँ पे डैश की जगह आप जिस चीज के विषय में आप सोचे वहां पे यूज कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि 3 से 6 महीने में एक जबरदस्त उनको रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिलता है, और उनको भी इस तरह से मिल सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा कहा, लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे? आप निश्चित रूप से इसको ट्राई करिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले इस कोर्स में एक एक करके अनफोल्ड होती चली जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा वक्त आपके पास नहीं होगा, बहुत ज्यादा वक्त सुनने वाले आदमी के पास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी ओकेशन में गए, किसी मोमेंट में गए, तो वहां पे कम से कम इतना दे सकते हैं कि आदमी वो इंटरेस्टेड हो जाए, वो कहे कि अच्छा ठीक है, मैं इसके विषय में आपसे बात करूंगा, अपना नंबर दे दीजिए। या तो अपना वो नंबर दे देगा, या आपका वो नंबर ले लेगा। और अगर नहीं भी नंबर देता है, लेता, अगर वो इंटरेस्टेड दिख रहा है, आप बताएं कि चलिए ठीक है, अभी तो हम लोग शादी में आए, अभी तो हम लोग बर्थडे में आए हैं, आप अपना नंबर दीजिए, मेरा नंबर रखिए, हम लोग इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। और यहां से आप
का एक प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपने उसको बहुत हद तक इंटरेस्टेड कर दिया अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी में और अपने आप में। उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए, इस तरह से आपके पास बहुत सारे लोग आना शुरू कर जाएंगे दोस्तों। आपका जो टीम है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे करना है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको और बताई जाएंगी। ये स्किल नंबर 1 था, प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट था कि किस तरह से उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। आप इसको अप्लाई करिए, लोगों से को बताइए, और इसके बाद जब हम लोग 25 मिनट प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो नीड को डिस्कवर करने के मैं काफी डिटेल्ड में आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो दैट इज इट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर्मूला के तहत मैं आपको छोड़कर जाता हूं, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको अब एक टास्क दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग का ये एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे लिखा था कि वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, वी हेल्प पीपल इन वेट लॉस एंड पीपल गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन 3 to 6 months टाइम, राइट? तो ऐसे ही आपको 10 एग्जांपल्स बनाने हैं। आप शुगर डायबिटीज के ऊपर लिख सकते हैं, आप मे बी वीकनेस के ऊपर लिख सकते हैं, आप मे बी थायराइड के ऊपर लिख सकते हैं, आप आर्थराइटिस के ऊपर लिख सकते हैं। अलग अलग आपको मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं। 10 ऐसे ही एग्जांपल्स आपको लिखकर ग्रुप में पोस्ट करने हैं, राइट? कौन से ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पोस्ट करने हैं। मैं चेक करूंगा कि कौन कितना क्रिएटिवली लिख पा रहा है। ऑलराइट, सो दैट इज इट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। 25 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो हम लोग इसके विषय में और डिटेल से बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय जय कीवा और दिल से कीवा।